जम मीनवाइल निफ्टी डे हाई पर है, याद रखिएगा। निफ्टी 19,610 की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ और ओपनिंग के वक्त 9:15 से लेकर 10:10 के बीच में ये बड़ा परिवर्तन जो है वो है निफ्टी आईटी, जो इंडेक्स करीब 80 अंक नीचे था, अब 105 अंकों पर। तो निफ्टी आईटी का एडवांटेज मिलता हुआ। बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है 0.45%, लेकिन निफ्टी बैंक का जो स्विंग मतलब निफ्टी आईटी के मद्देनजर अब 0.51% का स्विंग हो गया है निफ्टी में। अच्छा अभय जी, आप जब इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत हैं, बातचीत कर रहे हैं, आज ऑटो में बड़ा अच्छा मूव है। हाउस व्यूज आपने कुछ रिसेंटली देखे ही होंगे, टाटा मोटर्स को लेकर आज काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हाउस व्यू आया है। सर आपका व्यू इस वक्त ऑटो में, और अगर कंफर्टेबल हो किसी स्पेस से बात करने में, हमें चाहे वो बैटरी स्टॉक्स हो, चाहे वो टायर स्टॉक्स हों, या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, खास किसी स्पेस पे जो आपका जोर हो तो वो बताइएगा प्लीज। जी वीरेंद्र जी, दो स्पेसेस हैं इसमें जहां पे फोकस है। एक तो पैसेंजर व्हीकल्स में काफी समय से हम देख रहे हैं अच्छी डिमांड है। जो जो नई लॉन्चेस हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं मार्केट में। कस्टमर्स पे ईएमआईज का इतना प्रेशर नहीं, क्योंकि ईएमआईज बढ़ी नहीं है। तो और चैनल चेक जितने हमने किए उसमें पता चल रहा है कि फेस्टिव सीजन के लिए स्टॉकिंग अच्छी है। इस दिवाली के लिए डीलर्स कंपनी से मांग रहे हैं व्हीकल्स, और जो इन्वेंट्री लेवल है वो वापस 45 दिन के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले 2-3 साल में हमने 27 से 30 दिन का देखा था। तो पैसेंजर व्हीकल में डिमांड अच्छी लग रही है। और एक इसमें एक चीज और भी हो रही है वीरेंद्र जी की, जो स्लाइटली एक्सपेंसिव है। मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो एक मार्केट में पहले वॉल्यूम्स आते थे एकदम एंट्री लेवल कार्स के, अब वहां से कस्टमर प्रेफरेंस शिफ्ट होकर थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स पे जा रहा है, छोटी एसयूवीज, एंट्री लेवल एसयूवीज। तो वो एक सेगमेंट मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा और कंपनीज के रिजल्ट्स में अच्छे रहेंगे, जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में है। दूसरा हम देख रहे हैं टू व्हीलर स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसेस काफी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि बैटरी प्राइसेस गिरे हैं एक्चुअली। तो 67% ड्रॉप है लिथियम आयरन कमोडिटी में चाइना में। तो उसकी वजह से बैटरी अफोर्डेबल हो रही है और ईवी के प्राइसेस काफी स्टेबलाइज हैं इस समय। तो जो कंपनीज ईवी पे फोकस कर रही हैं, डेफिनेटली उनको एक वॉल्यूम पिकअप मिल रहा है। और तीसरा स्पेस इसमें है फार्म इक्विपमेंट का वीरेंद्र जी, जो ट्रैक्टर्स हैं, टिलर्स हैं। इसमें भी अच्छी डिमांड है इस समय, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पे लेंडर्स का बहुत फोकस है, फार्मर लेंडिंग एनबीएफसीज के थ्रू, और गवर्नमेंट का भी, आरबीआई का भी काफी फोकस है टू, जैसे वो कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा था, फ्रिक्शन फ्री लेंडिंग टू फार्मर्स। तो वो एक पीएसयू बैंक के थ्रू, एनबीएफसीज के थ्रू फार्मर्स को पैसा मिल रहा है, और वो काफी ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट में जा रहा है। तो ये जो 3 स्पेस है, इसमें जो भी लीडिंग कंपनीज है वो हमने ऐड करी है अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली, और मुझे लगता है ये अच्छा प्ले आउट होगा अगले 1-2 साल में। ओके अच्छा, अब अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। टीसीएस और इन्फोसिस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक वाइज, भले ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, खासतौर से इन्फोसिस का। लार्ज कैप आईटी में अब क्या व्यू बन रहा है आपका? लार्ज कैप आईटी अनुज काफी टाइम से हमने पोर्टफोलियो में नहीं रखा है, और उसका एक रीजन ये है कि एट ग्लोबल लेवल हम देखें तो लार्ज डील्स जो हैं वो इतनी रेम्यूनरेटिव नहीं रह गई है। जो प्राइसिंग है अंडर प्रेशर है। जो टिपिकल पुराना ईबिट मार्जिन जिसपे इन्फोसिस, टीसीएस तो 24%, 25% के ईबिट मार्जिन पे काम करता था, टीसीएस 22% पे, वो मार्जिन अंडर प्रेशर है। और अभी आपने एक्सेंचर की भी रिजल्ट्स देखे, गाइडेंस देखी, तो जो गाइडेंस उन्होंने भी कट की है अपने ग्रोथ की। तो ये जो पूरा सेक्टर है ग्लोबली एक स्लोडाउन से गुजर रहा है। और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जैसे $200 मिलियन और उसके बड़े जो हैं, वो रेम्यूनरेटिव नहीं रह रही है। एक पर दूसरी समय एक अच्छी बात यह है कि जो एट्रिशन रेट्स है वो कम हो रहे हैं, और इस क्वार्टर में हम देखेंगे एट्रिशन रेट्स डेफिनेटली 16-17% के आसपास आ जाएंगे, जो पीक टाइम पे 35% तक पहुंच गए थे। तो एक कॉस्ट साइड पे बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज को। पर मैं देखना चाहूंगा कि इनकी कमेंट्री क्या है न्यू क्लाइंट एडिशन और बिग डील्स, बिग विंस के बारे में। जब तक एक हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ग्रोथ इज बैक, कम से कम 5-8% का ग्रोथ का गाइडेंस दे सके डॉलर टर्म्स में, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनके वैल्यूएशंस अभी भी जस्टिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। ओके चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर, और जब वापस लौटेंगे तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, उनसे बात करेंगे।